चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। अमेरिका से जो पैसा आया वो कहां खर्च हुआ, इसकी पूरी जानकारी देने का ट्रंप ने भारत सरकार को भरोसा दिया है। अब जल्दी ये पता चल जाएगा कि किसकी सांठ-गांठ से ये पैसा आया, किसने कमाया और कौन कौन लोग इस विदेशी साजिश में शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिकी फंडिंग में से भारत के दखल पर एमईए ने साफ तौर पर बड़ा बयान यहां पर दिया है। भारत की एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, ये एमईए की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत की एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है ये जो फंडिंग लगातार हो रही थी उसको लेकर कई सवाल अब यहां पर खड़े हुए हैं और जांच से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ये भी कहा गया। That was going to be, I think they talk about voter education, but obviously the Indian government would know where that money was to have been received in the future. My second question is related to that, which is that in the last, well, probably 50 years, but in the last 10 years in particular, since the 2015 joint statement between India and the US, I think it's called Sabka Vikas Sajha Bayan, there are a number of MOUs that the Indian government has entered into with the USAID. So there are MOUs with the Department of Animal Husbandry, with the Ministry of Health and तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि कुछ USAID की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और इस वक्त इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 75 मिनट बैठक हुई। फ्लैग मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, सीमा पर सीज़फायर का सम्मान करे पाकिस्तान, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को रोके पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियां बंद करे, उकसाया तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन के बाद चक्कादाबाग में यह बैठक हो रही थी। भारत और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर स्तर के सेना अधिकारी बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। मुंहतोड़ जवाब से अवाक, घुटने पर आया पाक। भारत ने उड़ाए होश, ठंडा पड़ा पाक का जोश। मुनीर की सेना को गोलियों की आवाज बहुत पसंद है। पाक फौज की गोली कभी बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रही आवाम का सीना छलनी करती है, तो कभी पाकिस्तानी फौज की कराना हरकतों से खैबर की मिट्टी लाल होती है। जनरल मुनीर को गुरूर है कि वो चीनी हथियारों के दम पर कहीं भी झंडा गाड़ देंगे, लेकिन मुनीर का गुरूर टूट गया। पाक फौजियों का जोश ठंडा पड़ गया। बीते दिनों एलओसी पर पाक फौजियों ने बेवजह गोलियां बरसाकर जोश दिखाने की गलती क्या की। एलओसी पर तैनात भारत के वीर जवानों ने उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि गोलियों की आंधी में पाक फौजियों के हौसलों के परखच्चे उड़ गए। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की आतंकवादी को भेजने के लिए, मगर जो मुंह तोड़ जवाब भारत की फौज ने दिया, अब उनको लगता है कि उनकी पोजीशन जो है कमजोर है। अगर भारत ऐसे ही जवाब देता रहा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल में, उनको बर्बाद किया जाएगा।
दरअसल पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा और कई पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए। जिसके बाद होश में आई पाकिस्तानी सेना ने भारतीय फौज के सामने जम्मू में फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा। टूट गया पाकिस्तानी फौज का गुरूर, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाक। भारतीय सेना के साथ फ्लैग मीटिंग की। पुंछ के चक्कादा बाग में बैठक हुई। पाकिस्तान ने स्वीकार की अपनी गलती। भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग तकरीबन 75 मिनट चली है। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सरहद पर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप चकांदाबाग लाइन ऑफ कंट्रोल से देख रहे हैं, जहां पर बैठक के बाद भारत के ब्रिगेडियर रैंक अधिकारी भारतीय सेना के वापिस लौट रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान को समझाया गया कि उसकी किसी भी चाल जो है उसे विफल किया जाएगा और पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ ना होने दे। इसके लिए लगातार जो है अब भारत और पाकिस्तान समन्वय बरकरार रखेंगे। लगातार सरहद से जो है बैठक हुई और बैठक में ये फैसले लिए गए। हालांकि बॉर्डर पर बार बार नापाक हरकतें अंजाम देने वाला पाकिस्तान कब तक अपनी जुबान पर कायम रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इस बार पाकिस्तान को इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया कि नया हिंदुस्तान एक गोली का जवाब सैकड़ों गोलियों से देना जानता है। बहरहाल भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी फौज को एक और मौका देकर अभय दान दे दिया है। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो इस मौके का इस्तेमाल भारत का भरोसा हासिल करने में करता है या फिर वो फिर से आफत को न्योता देने की नापाक साजिश की तैयारी में जुटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।